नरेंद्र मोदी ने 9 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्रियों और 54 जिलाधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में इन राज्यों के मुख्यमंत्री और जिलाधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए। बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना रोकथाम और वैक्सीन को लेकर चर्चा की, साथ ही भविष्य की चुनौतियों को लेकर तैयार रहने के लिए कहा। इस बैठक के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी काफी नाराज हो गई। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्यों के मुख्यमंत्रियों को इस बैठक में बोलने ही नहीं दिया गया, कोरोना वैक्सीन और ब्लैक फंगस पर सवाल पूछने नहीं दिया गया, लिहाजा ममता बनर्जी ने पीएम की इस बैठक को फ्लॉप तक कह दिया। बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कोरोना रोकथाम के लिए गांव में ज्यादा से ज्यादा जांच करनी होगी। हम आपको सुनवाते हैं गांव में फैल रहे कोरोना संक्रमण को लेकर प्रधानमंत्री ने क्या कुछ कहा। गांवों में कोरोना टेस्ट की सुविधा अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए मोबाइल वैन का तरीका कई लोगों ने अपनाया है। स्कूलों, पंचायत भवनों को कोविड केयर सेंटर्स में परिवर्तित करने का कुछ लोगों ने इनिशिएटिव लिया है। आप लोग खुद गांव-गांव जाते हैं, वहां की व्यवस्थाओं की निगरानी करते हैं, आप ग्रामीणों से बात करते हैं, तो इससे जो वहां का सामान्य नागरिक है या वहां के गांव के जो एक प्रकार से लीडर लोग हैं, 5 होते हैं, 10 होते हैं, 15 होते हैं, अलग अलग क्षेत्र के होते हैं, उनको जब शंकाओं का समाधान होता है और डायरेक्टली आपके साथ जुड़ते हैं तो उनका आत्मविश्वास अनेक गुना बढ़ जाता है। सारी आशंकाएं एक प्रकार से आत्मविश्वास में बदल जाती है। आपकी मौजूदगी से, आपके संवाद से गांव में ये डर निकल जाता है कि कुछ हो गया तो हम कहां जाएंगे, हमारा क्या होगा। आपको देखते ही तो सारा मन उसका बदल जाता है। इससे लोगों में साहस के साथ ही अपने गांव को बचाने की जागरूकता भी बढ़ती है। और मेरा आग्रह है, हमें गांव-गांव यही संदेश पक्का करना है कि हमें अपने गांव को कोरोना से मुक्त रखना है। प्रधानमंत्री मोदी ने बच्चों और युवाओं पर हो रहे कोरोना के असर पर भी बात की। उन्होंने कहा कि भविष्य में इन चुनौतियों के लिए तैयार रहना होगा। सेकंड वेव के बीच वायरस म्यूटेशन की वजह से अब युवाओं और बच्चों के लिए भी ज्यादा चिंता जताई जा रही है। अभी तक हमारी जो रणनीति रही है, आपने जिस तरह फील्ड में काम किया है, उसने इस चिंता को उतना गंभीर होने से रोकने में मदद तो की है, लेकिन हमें आगे के लिए और अधिक तैयार रहना ही होगा। और सबसे पहला काम आप कर सकते हैं कि अपने जिले में युवाओं, बच्चों में संक्रमण और उसकी गंभीरता के आंकड़े व्यवस्थित करें। अलग से उस पर रेगुलर आप एनालिसिस कीजिए। आप स्वयं भी, मेरा सभी आप प्रमुख अधिकारियों से आग्रह है कि आप स्वयं भी उसका आकलन करें। इससे आगे के लिए तैयारी करने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री ने इस बैठक में कोरोना के इस बदलते हुए रूप को खतरनाक बताया। उन्होंने कहा कि हमें कोरोना से लड़ने के तरीकों में बदलाव करना होगा। पिछली महामारी हो या फिर ये समय, हर महामारी ने हमें एक बात सिखाई है। महामारी से डील करने के हमारे तौर तरीकों में निरंतर बदलाव, निरंतर इनोवेशन, निरंतर अपग्रेडेशन बहुत जरूरी है। ये वायरस म्यूटेशन में स्वरूप बदलने में माहिर है। एक प्रकार से बहुरूपिया भी है और ये वायरस धूर्त भी है। तो हमारे तरीके और स्ट्रेटेजीज भी डायनेमिक होने चाहिए। साइंटिफिक लेवल पर हमारे वैज्ञानिक
वायरस के बदलते स्वरूपों से निपटने के लिए दिन रात काम कर ही रहे हैं। वैक्सीन बनाने से लेकर एसओपीज और नई ड्रग्स बनाने तक लगातार काम हो रहा है। जब हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच भी इतनी ही इनोवेटिव और डायनेमिक रहती है तो हमें असाधारण परिणाम मिलते हैं। आपके जिले की चुनौतियां यूनिक होगी, इसलिए आपके समाधान भी उतने ही यूनिक होने चाहिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने सुना क्या कुछ कहा उन्होंने बैठक में, लेकिन प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और जिलाधिकारियों की इसी बैठक को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सवाल उठाए हैं। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि बैठक में मुख्यमंत्रियों को बोलने नहीं दिया गया। केंद्र सरकार के सूत्रों ने ममता बनर्जी के आरोपों का जवाब दिया है। केंद्र सरकार के सूत्रों ने कहा है कि इस बैठक में नॉर्थ 24 परगना के डीएम को बोलना था, लेकिन ममता बनर्जी ने ऐसा नहीं होने दिया क्योंकि वो ड्रामा करना चाहती थी। सूत्रों का यह भी कहना है कि इसी बैठक में छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, राजस्थान, केरल और आंध्र प्रदेश से जिलाधिकारियों ने अपनी बात रखी। विकास भदौरिया ज्यादा जानकारी लिए हुए जुड़ रहे हैं हमसे। विकास भदौरिया, ममता बनर्जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से ममता बनर्जी ने मोदी जी की इस बैठक के ऊपर सवाल उठाए हैं, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जो वो चुनावी लड़ाई थी उससे ममता बनर्जी अभी बाहर नहीं निकल पाई है। ये देखिए, आज का जो कार्यक्रम था जिसमें प्रधानमंत्री और डीएम के बीच बैठक होनी थी, उस कार्यक्रम का प्रोटोकॉल फिक्स है कि इसमें प्रधानमंत्री सीधे जमीन पर काम करने वाले जिलाधिकारियों से यानी कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से बात करेंगे। इस कार्यक्रम में, इस बैठक में इन्हीं दोनों के बीच बातचीत होनी थी, लेकिन जब ये तय हो गया कि बंगाल से उत्तर 24 परगना के डीएम प्रधानमंत्री से संवाद करेंगे, तो ममता बनर्जी ने जानकारी सामने आने के बाद उनका बोलने का कार्यक्रम रद्द करा दिया और इंसिस्ट किया कि वे खुद बोलेंगी, जबकि वे इससे पहले आयोजित होने वाली मुख्यमंत्रियों की बैठक में खुद गैर हाजिर रहीं, लगातार 2 बैठकों में नहीं आई। प्रधानमंत्री कार्यालय के सूत्रों का ये कहना है कि सरकार को उनकी मंशा समझ में आ गई कि वे इस बैठक में बोलकर कोई ड्रामा क्रिएट करना चाहती हैं और इसी वजह से उन्होंने कलेक्टर्स के बोलने का कार्यक्रम को रद्द करवा के खुद के बोलने की जानकारी प्रधानमंत्री कार्यालय को भेजी है। हालांकि आज की जो बैठक थी उसमें उनको नहीं इसलिए बोलने दिया गया क्योंकि ये बैठक प्रधानमंत्री और सीधे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स की बैठक की संवाद की है। बहुत बहुत धन्यवाद विकास भदौरिया इस पूरी जानकारी के लिए। और चलिए अब आपको सुनवा देते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की बैठक के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पीएम मोदी पर क्या आरोप लगाए हैं। It was just a casual super frog meeting. We the chief ministers are feeling insulted and humiliated. And we are astonished to see that Prime Minister called a meeting and invited the chief ministers, and all the chief ministers were sitting just like puppet. Nobody is allowed to speak. Then how do we speak about the public demand? We never ask about the COVID vaccine. They never ask about the medicine position. They never ask about the oxygen position. They never ask about the remdesivir, the medicine, the urgent, what is not available in the market now. They didn't ask us for the black fungus, that new disease